स्वागत है आपका पावर ब्रेकफास्ट में। नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। निफ्टी की आज वीकली एक्सपायरी है, बट कल हमने जबरदस्त वॉलेटिलिटी के बीच बाजार में एक भारी गिरावट आती हुई देखी थी और हमारे बाजार ने एक ट्रेलर दे दिया था। असली पिक्चर फिर आपने शाम को अमेरिकी बाजारों में भी आते हुए देखी। तो हमारे बाजार करीब 1.5% फिसले। अमेरिका में भी कल शाम आपने करीब 1.5% तक की गिरावट देखी है और उसका इंपैक्ट आज सुबह आप एशिया के बाजारों में भी आते हुए देख रहे हैं। करीब 1.5% 500 पॉइंट नीचे आपको जापान के बाजार ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। कोरिया में आपको आधे % की कमजोरी दिख रही है। सिंगापुर, ताइवान, यहाँ पर भी आपको 0.25 से 1% तक की गिरावट आती हुई दिखेगी। गिफ्ट निफ्टी फ्लैट है, मामूली नरमी के साथ ट्रेड कर रहा है। अमेरिकी फ्यूचर्स इस समय हल्की पॉजिटिविटी के साथ ट्रेड कर रहे हैं, बट हाँ 9 दिनों की जो रिकॉर्ड तेजी हम देख रहे थे हमारे बाजारों में, अमेरिकी बाजारों में, वो ट्रेंड तो आपके लिए एक बार के लिए ब्रेक हो चुका है। तो आज निफ्टी की वीकली एक्सपायरी कैसी रह सकती है? क्या हमने ऑलरेडी प्रेशर दिखा दिया है और आज संभले रहेंगे या फिर और प्रेशर आएगा? अनिल जी से भी इस पर बात करनी है, पर पहले एक बार देख लेते हैं जो अमेरिका में भी कल 9 दिनों की तेजी का ट्रेंड ब्रेक हुआ है, वहां पर कैसा कुछ एक्शन रहा। नुपुर है हमारे साथ तैयार। नुपुर, गुड मॉर्निंग। एक बार के लिए तो मुनाफा वसूली, प्रॉफिट बुकिंग आती है, बट काफी बड़ा झटका हमें लगा और काफी बड़ा झटका कल अमेरिकी बाजारों में भी था। क्या कुछ हुआ वहां पर? बिल्कुल, गुड मॉर्निंग। जैसे कि कल हमारे सेकेंड हाफ में हमने देखा कि एक फ्री फॉल आते हुए दिखा था, वैसा ही कुछ वहाँ पे भी हुआ अमेरिका में। शुरुआत अच्छा था वहाँ पे, लेकिन क्योंकि कंज्यूमर कॉन्फिडेंस का डेटा आते हुए दिखा था, उसके बाद आफ्टरनून में वहाँ पर भी जब सेकेंड हाफ ट्रेडिंग सेशन शुरू हुआ तो वहाँ पे कमजोरी आती हुई नजर आई। 9 दिन से लगातार जो हम तेजी देख रहे थे उस पर थोड़ा ब्रेक लगते हुए दिखा है। मुनाफा वसूली आप कह सकते हैं दिन के निचले स्तर पे के आसपास ही बाजार बंद होते हुए नजर आए। डाउ में देखें तो करीबन 475 अंक की गिरावट आपको नजर आएगी। नैस्डैक भी 225 अंक नीचे बंद होते हुए दिखा और S&P 500 भी देखें तो आपको 1.5% की गिरावट उस इंडेक्स पे भी दिखेगी। मार्केट एक्सपर्ट्स का कहना है कि हालांकि जो मार्केट्स थे वो थोड़े ओवरबोट टेरिटरी में आते हुए दिखे थे, जिसके चलते कल की गिरावट थोड़ी टेक्निकल ज़्यादा थी कंपेयर टू फंडामेंटल। तो टेक्निकल लिहाज से देखें तो ओवरबोट होने की वजह से कल मार्केट में थोड़ा पुल बैक देखने को मिला। मैक्रो डेटा जो कल सामने आया वो मजबूत था। कंज्यूमर कॉन्फिडेंस का डेटा जो आया वो मजबूत था, अनुमान से बेटर आते हुए नजर आया। इनफैक्ट जो हाउस सेल्स का भी डेटा आया नवंबर के महीने का, वहां पर भी पिकअप देखने को मिला। तो मैक्रो के लिहाज से इन्फ्लेशन का डेटा कमजोरी गिरता हुआ नजर आ रहा है। बाकी के जो पैरामीटर्स है वो इम्प्रूव होते हुए नजर आ रहे हैं, तो कोई दिक्कत ऐसी नहीं है वहाँ पे। हालांकि टेक्निकल लिहाज से ओवरबोट होने के चलते कल थोड़ी गिरावट आपको अमेरिका में देखने को मिली। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन देखेंगे तो आपको भरपूर दिखेगा। फेडेक्स के नतीजे आते हुए दिखे, लेकिन जो अनुमान दिया अगले साल का रेवेन्यू को लेकर वो थोड़ा कमज़ोर था, म्यूटेड था, जिसकी वजह से 12% का फॉल हमने उस स्टॉक में आते हुए देखा। अल्फाबेट दूसरी तरफ 1.5% ऊपर आपको दिखेगा। S&P 500 का बेस्ट परफॉर्मिंग स्टॉक कल के दिन आप कह सकते हैं ऑल टाइम हाई पर स्टॉक ट्रेड करता हुआ भी नजर आ रहा है। आज काफ़ी इंपॉर्टेंट डेटा आने वाला है। US का जो Q3 का GDP डेटा होगा वो आते हुए दिखेगा, तो वहाँ से एक दिशा मिलती हुई नजर आएगी मार्केट को। ये मैक्रो के लिहाज से भी इंपॉर्टेंट डेटा है। यूरोप में कल मिला जुला प्रदर्शन रहा, वहाँ पे कोई ऐसा बड़ा फॉल या गेंस आते हुए नहीं दिखे थे। क्रूड देखें कमोडिटीज़ में तो करीबन $80 के पास अभी फिलहाल ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। डॉलर इंडेक्स 102 के पास है और 10 साल की बॉन्ड यील्ड भी 4% के नीचे ही ट्रेड करती हुई नजर आ रही, तो यहाँ से भी कोई दिक्कतें नहीं है। इसके अलावा जो सॉफ्ट कमोडिटीज़ है, कॉफ़ी, शुगर, यहाँ पे कल हमने कमज़ोरी देखी। अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों में रॉ शुगर करीबन 9 महीनों के निचले स्तर पर लुढ़कती हुई नजर आई। कॉफ़ी में भी कल कमज़ोरी थी। मेटल्स, गोल्ड एंड सिल्वर में मिला जुला प्रदर्शन कल देखने को मिला। तो कमज़ोरी थी, टेक्निकल ज़्यादा थी मार्केट एक्सपर्ट्स के हिसाब से, क्योंकि मार्केट्स थोड़े ओवरबॉट टेरिटरी में आते हुए नजर आ रहे थे। बिल्कुल, और कुछ आई थिंक S&P 500 के ऑप्शंस की एक्सपायरी भी थी, तो उसका भी थोड़ा आपने इम्पैक्ट देखा। बट नॉनदलेस गिरे अमेरिकी बाजार भी हैं, वजह कुछ भी हो, कल गिरे हमारे बाजार भी थे। आइए इसके बारे में भी थोड़ी डिटेल में चर्चा करते हैं और कल की गिरावट के बाद आज का सेशन कैसा रहेगा। निफ्टी की वीकली एक्सपायरी है, इसके बाद अब मंथली एक्सपायरी पर भी जाएंगे। बहुत सारी चीजें हैं जहां पर करना है फोकस। आइए बात करते हैं जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह वी के साथ। अनिल जी, गुड मॉर्निंग। एक तरह से कल हमने अमेरिकी और बाकी ग्लोबल मार्केट्स को डायरेक्शन दे दी थी, जो एक शार्प सेल ऑफ आया था सेकंड हाफ में। अमेरिका में भी लगभग वैसा ही एक्शन देखा, ऑलमोस्ट उसी तरह की गिरावट भी आती हुई देखी। अब बताएं सर, कल की गिरावट के बाद और आज निफ्टी की वीकली एक्सपायरी के दिन हमारा एक्शन कैसा कुछ रह सकता है? गुड मॉर्निंग दीप। देखिए, वैसे संकेत आज शुरुआत करने के लिए ज्यादातर कमजोरी की तरफ है।
हमारी कल की गिरावट का डर तो अभी तक छाया हुआ है ही लोगों के दिलो दिमाग पर। उसके ऊपर अमेरिका सेकंड हाफ में इतना तेजी से गया कि जिसकी उम्मीद नहीं थी, तो वो एक और दूसरा डर है। तीसरा है आज वीकली एक्सपायरी भी निफ्टी की। तो जनरली एक्सपायरी के एक दिन अगर मूड माहौल खराब हो तो वो एक्सपायरी के दिन या कम से कम फर्स्ट हाफ तक तो कंटिन्यू होता ही होता है। वो आज भी देखने को मिलेगा। खाली एक ही राहत की बात है कि कल के सेशन में जो कुछ भी आंकड़े आए हैं कैश मार्केट के और वायदा कारोबार के एफआईज और लोकल फंड की तरफ से, वो किधर किसी भी लिहाज से खराब नहीं है। एफआईज और लोकल फंड की नेट खरीदारी के आंकड़े हैं। तो इसका मतलब ये क्लियर कट है कि शायद ट्रेडर्स की तरफ से या बड़े एचएनआई इन्वेस्टर्स की तरफ से कल बिकवाली का प्रेशर देखने को मिला है, जो आज भी फर्स्ट हाफ में तो कम से कम कंटिन्यू रहेगा। अब थोड़ा सा बाजार करेक्ट और हो सकते हैं, इंपॉर्टेंट लेवल के आसपास आ सकते हैं और वहां से थोड़ा सा समय बिताकर फिर वापस से अपना डायरेक्शन तय करेंगे। और ये इंपॉर्टेंट लेवल आज के लिए जो नीचे की तरफ सपोर्ट के लिहाज से है, पहला है 20,850 21,000। ये 150 पॉइंट की रेंज सपोर्ट का काम करेगी। 20,850 के नीचे अगर आज बंद होते हैं बाजार तो ही ज्यादा चिंता की बात है। अदरवाइज एक रनिंग करेक्शन के तौर पर आप वहां तक पहुंच सकते हैं, कोई खास दिक्कत वाली बात नहीं है। जहां तक ऊपरी स्तरों का सवाल है, 21,325 21,400 अब आपके लिए पहली रुकावट का काम करेगा निफ्टी में ऊपर की तरफ। बैंक निफ्टी का जहां तक सवाल है, 46,947,100 ये वो रेंज है जो आपके लिए सपोर्ट का काम करेगी। इसके नीचे ही कमजोरी की शुरुआत या कमजोरी की और बढ़त आती हुई आपको नजर आएगी। ऊपरी स्तरों पर 47,650 47,850 रुकावट की जगह है और अगर रिकवरी आती है तो वहां पर आपको प्रॉफिट बुकिंग आती हुई दिखेगी। तो ओवरऑल मेरे ख्याल से थोड़ा सा दबाव वाला मामला आज भी रह सकता है। और एक बार आज वीकली एक्सपायरी खत्म हो जाने दें और उसके बाद फ्रेश कल बाजार पर लें और इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल के आसपास आए तो वहां पर हल्की फुल्की खरीदारी करने का बनेगा मौका। जी शुक्रिया अनिल जी जुड़ने के लिए और लेवल समझाने के लिए। एक बार के लिए आज भी थोड़ा मूड माहौल सुस्त ही रह सकता है। इंपॉर्टेंट सपोर्ट अनिल जी ने आपको बता दिए। 20,850 से 21,000 के बीच आपको सपोर्ट आते हुए दिख सकता है। ऊपर की तरफ 21,325 से 21,400 रेंज हो जाएगी निफ्टी के लिए। बैंक निफ्टी की बात करें तो 46,947,100 आपके लिए अहम सपोर्ट रेंज बन जाती है और ऊपर की तरफ 47,650 से 47,850 ये रेंज आएगी। अगर डिप मिलता है तो थोड़ी बहुत आप खरीदारी भी कर सकते हैं, बट कॉशन अभी भी बाजार के सेंटिमेंट में रह सकता है। बट भरपूर एक्शन बन रहा है आईपीओ मार्केट में रोज की तरह। आई स्टॉक्सी न्यूज की बात करते हैं। पहले तो आईपीओ मार्केट में इतना कुछ जो एक्शन है और आज कहां पर रखनी है नजर, ये पहले जान लेते हैं। नुपुर बताइए आज कौन कौन सी आईपीओ खुली हुई हैं, कुछ लिस्टिंग भी हो रही है, क्या कुछ हो रहा है बाजार में? बिल्कुल काफ़ी सारे आईपीओ का अपडेट है और आईपीओ की तो एक्चुअली बारिश होती हुई दिख रही है। साल खत्म होने से पहले इनोवा कैप्टअप का भी आज आईपीओ ओपन हो जाएगा, तो होपफुली ये लास्ट हो इस साल का। लिस्टिंग में आप आइनॉक्स इंडिया की आज लिस्टिंग होते हुए देखेंगे। सब्सक्रिप्शन देखें तो 61 टाइम्स ये आईपीओ बढ़ते हुए नजर आया था। आज इनोवा कैप्टअप का जो आईपीओ है वो खुल जाएगा। 26 दिसंबर तक ये आईपीओ ओपन रहने वाला है। प्राइस बैंड देखें तो 426 से 448 के आसपास की। इशू साइज 570 करोड़ का है, जिसमें से ओएफएस 250 करोड़ के आसपास का है। कंपनी ने एंकर बुक के जरिए करीबन 170 करोड़ रुपए जुटाए, जिसमें ऐसे प्रूफ फंड, कोटक महिंद्रा फंड, एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस और बंधन बैंक जैसे नाम आपको नजर आएंगे। आजाद इंजीनियरिंग जिसका आज दूसरा दिन है और अब तक देखें तो करीबन 3 गुना तक यहाँ पे सब्सक्रिप्शन आते हुए दिखा है। एनआईए में 6 गुना का सब्सक्रिप्शन है, रिटेल में 4 और एम्प्लॉयज भी देखें तो 2 गुना से यहाँ पे सब्सक्राइब होते हुए नजर आए। हैप्पी फोर्जिंग पे रखनी है नजर, आज ये आईपीओ बंद हो जाएगा। अब तक देखें तो 7.5 गुना ये आईपीओ भरते हुए दिखा। एनआईए में 16.5 गुना का सब्सक्रिप्शन आया और रिटेल भी देखें तो 7.5 गुना यहाँ पे सब्सक्राइब होते हुए नजर आया। क्रेडो ब्रांड्स मुफ्ती जिसके ब्रांड है वो भी आज आईपीओ बंद हो जाएगा। इसका टोटल सब्सक्रिप्शन अब तक 7 गुना आपको दिखेगा। एनआईए में 11.5 टाइम्स सब्सक्राइब होते हुए दिखा है और रिटेल में भी देखें तो 9 गुना सब्सक्राइब होते हुए अब तक नजर आया। आरबीजेड ज्वेलर्स ये भी आईपीओ आज बंद हो जाएगा। टोटल अब तक 7 गुना बढ़ते हुए दिखा है। क्यूआईबी में 5% सब्सक्रिप्शन आते हुए दिखा। एनआईए में 3.5 गुना का सब्सक्रिप्शन है और रिटेल भी 13 गुना बढ़ते हुए नजर आया। सूरज एस्टेट ये आईपीओ बंद हो चुका है। टोटल सब्सक्रिप्शन देखेंगे तो 16 गुना यहाँ पे आपको दिखेगा। क्यूआईबी में 24, एनआईए में 19 और रिटेल भी देखें तो 9 गुना सब्सक्राइब होते हुए नजर आया। मुथूट फिन माइक्रोफिन में का आईपीओ भी बंद हो चुका है। टोटल सब्सक्राइब हुआ ये 11.5 गुना सब्सक्राइब होते हुए दिखा है। क्यूआईबी में 17.5, रिटेल 7.5 गुना बढ़ता हुआ नजर आया। और लास्ट में मोती सन्स जो देखें तो टोटल
एक ज़बरदस्त रिस्पॉन्स के साथ बंद हुआ है ये IPO। टोटल देखे तो 160 गुना सब्सक्राइब हुआ है, QIB में भी 157 गुना सब्सक्रिप्शन दिखा है और रिटेल 122 गुना बढ़ते हुए नजर आया है। ओके, ये है आपके लिए IPO मार्केट का पूरा एक्शन। आज भी भरपूर एक्टिविटी बनी रहेगी, इसकी तो गारंटी है ही। अच्छा नूपुर, बताइए और कौन से स्टॉक्स हैं, खबरें हैं जहां पर आज एक्शन दिखेगा? बिल्कुल, काफ़ी सारी ट्रिगर्स है और काफ़ी सारी खबरें भी हैं। ऑल कार्गो के साथ शुरुआत करते हैं। बोर्ड बैठक में फंड जुटाने पर कंपनी आज विचार करने वाली है। KPI ग्रीन एनर्जी QIP के इशू प्राइस पर बोर्ड करेगा विचार। कैंस टेक्नोलॉजी बोर्ड बैठक में QIP के इशू प्राइस आज तय होगा, तो ये अनाउंसमेंट भी रहेगा इंपॉर्टेंट। साथ ही साथ साउथ अफ्रीका वर्सेज इंडिया का भी यहाँ थर्ड ODI मैच है 4:30 बजे। रिजल्ट्स के लिहाज से फेयर राइटिंग पर रखना है आपको फोकस। हाल ही में लिस्ट हुई थी ये कंपनी और मिले जुले क्वार्टर रहा है कंपनी के लिए। कंपनी के आय देखा तो सिर्फ 4% की ग्रोथ आती हुई नजर आई है। कामकाजी लेवल पे 2% का उछाल दिखेगा। मार्जिन्स में आपको कमजोरी दिखी है, 100 बेसिस पॉइंट से गिर के आते हुए दिखे। मुनाफा भी 3% बढ़ता हुआ नजर आया। खबरों में जी एंटरटेनमेंट, जहां पे सोनी के साथ मर्जर पर अपडेट आते हुए दिखा है। मर्जर की तारीख बढ़ाने पर जो चर्चा थी, अब सोनी ने उसके लिए सहमति दे दी, तो जी एंटरटेनमेंट भी रहेगा फोकस में। मजगांव डॉक पर रखना है फोकस, क्योंकि कंपनी को एक बड़ा ऑर्डर मिला है रक्षा मंत्रालय की तरफ से। 1600 करोड़ का ये ऑर्डर है, जिसमें कंपनी वेसल्स बनाएगी और डिलीवर करेगी रक्षा मंत्रालय को, तो ये स्टॉक फोकस में रहेगा। कोचिन शिपयार्ड को भी ऑर्डर विन के चलते आज फोकस में आते हुए देखेंगे। कंपनी को करीबन 490 करोड़ का एक प्रोजेक्ट मिला है रक्षा मंत्रालय के साथ, उन्होंने करार किया है। कामकाज Q2 FY24 से शुरू हो जाएगा और पहले तिमाही जो वित्त वर्ष 2025 होगी उसमें प्रोजेक्ट पूरा होने की उम्मीद है, तो ये स्टॉक फोकस में रहने वाले। टाटा मोटर्स पर भी फोकस करके चलेगा, क्योंकि जी बिजनेस की खबर पर मुहर लगती हुई दिखी है, जहाँ पे टाटा सफारी और हैरियर को भारत NCAP से 5 स्टार रेटिंग मिलती हुई नजर आई है। BSE भी आज फोकस में रहने वाला है, क्योंकि सेबी से प्रमोद अग्रवाल साहब को चेयरमैन नियुक्त करने को अब मिल चुकी है मंजूरी। बल्क एंड ब्लॉक डील का भी सीजन है और काफ़ी सारी ब्लॉक डील्स हुई थी कल। निपॉन इंडिया, जहाँ पे इंडसइंड बैंक ने करीबन 0.3% हिस्सेदारी बेची थी। अब बायर्स में 10 नाम सामने आए, कुछ नाम बता देती हूँ। ICICI प्रूडेंशियल, जिन्होंने 1% हिस्सेदारी खरीदी, और SBI म्यूचुअल फंड भी देखे तो आपको 2.25% की हिस्सेदारी खरीदते हुए दिखेंगे। एस्ट्रल, जहाँ पे प्रमोटर्स ने करीबन 2% हिस्सेदारी बेची और बायर्स में 8 नाम आपको दिखेंगे, जिसमें अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी 5 लाख शेयर्स खरीदते हुए दिखे। गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर ने भी आधे % से हिस्सेदारी खरीदी है। श्रीराम पिस्टन रिंग्स भी आज फोकस में, क्योंकि यहाँ पर भी ब्लॉक डील हुई है, जहाँ पे खरीदते हुए दिखे एबेकस फंड, इन्होंने 35 लाख शेयर्स खरीदे, तो ये स्टॉक भी फोकस में रहेगा। इंडिया शेल्टर हाल ही में लिस्ट हुआ है, वहाँ पर भी बोफा सिक्योरिटीज़ ने 5 लाख शेयर्स खरीदे। साथ ही साथ गोल्डमैन सैक्स और निपॉन इंडिया म्यूचुअल फंड भी अपनी हिस्सेदारी बढ़ाते हुए नजर आए। सिम्फनी पर करना है फोकस, क्योंकि स्वार्ट ट्रेडिंग कंपनी ने करीबन 0.5% से हिस्सेदारी बेची है और खरीदार है HDFC म्यूचुअल फंड, तो म्यूचुअल फंड की तरफ से खरीदारी आती हुई दिखी है सिम्फनी में। लैंडमार्क कार्स, जहाँ पे बजाज फाइनेंस ने करीबन 3 लाख शेयर्स बेचे हैं, तो ये स्टॉक भी आज फोकस में रहेगा। ओके, ये है आपके लिए काफ़ी सारा एक्शन जो कल हुआ है, और बड़ी ब्लॉक डील्स भी हुई हैं, उसका भी इम्पैक्ट है। शिपयार्ड स्टॉक्स पर भी रखिए नज़र, कुछ बढ़िया ऑर्डर विंस यहाँ पर आ रहे हैं। शुक्रिया नुपुर, ये सारी डिटेल्स हमारे साथ शेयर करने के लिए। आइए स्टॉक्स की कुछ बेहतरीन ट्रेडिंग कॉल्स लें और आज के कुछ काउंटर्स पर नजर डालें। हमारे साथ जुड़ रहे हैं आनंद राठी से मेहुल कोठारी साहब। मेहुल जी, गुड मॉर्निंग। पहले तो बताइए आपकी आज की ट्रेडिंग कॉल्स कौन कौन सी हैं सर? गुड मॉर्निंग दीपांशु। देखिए, ट्रेडिंग बेट्स आज की जो है वो थोड़ा सा पोजिशनल है। टाटा पावर में बहुत ही अच्छा ब्रेकआउट आया था, और जो लोग सोच रहे थे लेफ्ट आउट फील कर रहे थे, ये एक अच्छा मौका है उसको फिर से एक्यूमुलेट करने का। 320 के आसपास ये क्लोज हुआ है। मेरे हिसाब से अगर आज भी गैप डाउन होता है तो 315-320 के बीच में ये मिलना चाहिए, तो वहां पर इसमें खरीदारी करनी है। कैश में खरीदारी कीजिए, बिकॉज स्टॉप लॉस थोड़ा सा डीप रहेगा। 298 का स्टॉप लॉस है और अपसाइड में फिर से 350 के टारगेट है टाटा पावर में। सो टाटा पावर में खरीदारी। दीपांशु, एक ही स्टॉक है, बिकॉज मार्केट को मैं थोड़ा देखना चाहता हूँ आज फॉलो सेलिंग आ रहा है कि नहीं, उस हिसाब से हम डिसाइड करें। बिकॉज ओवरऑल मुझे लगता है कि यहाँ पर आज भी अगर सेलिंग आती है तो 20,900 के आसपास का जो गैप है वो फिल करें, और वहां पर से बहुत ही अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी। तो फिलहाल के लिए आज एक ही स्टॉक है।
फिलहाल के लिए एक ही स्टॉक है, टाटा पावर, और थोड़ा पोजिशनल कॉल है। एक बार बाजार को सेटल होने दिए ओपनिंग में और उसके बाद लेवल्स के हिसाब से आप ये ट्रेड ले सकते हैं। देखते हैं फिर बाजार कैसा एक्शन आगे दिखाएगा। शुक्रिया मेहुल जी जुड़ने के लिए और अपनी ट्रेडिंग कॉल शेयर करने के लिए। तो नरमी के साथ गिफ्ट निफ्टी ट्रेड करते हुए दिख रहा है, 30-35 अंक नीचे इस समय दिखेगा। अमेरिकी फ्यूचर्स आपको करीब 50 अंक ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। बट आइए देखते हैं आज कमोडिटी बाजार में कैसा एक्शन रह सकता है। HDFC सिक्योरिटीज के अनुज गुप्ता साहब हमारे साथ इस समय शो पर जुड़ रहे हैं। अनुज जी गुड मॉर्निंग। पहले तो कच्चे तेल की बात करते हैं। कल थोड़ा रेंज में ही रहा, अमेरिकी प्रोडक्शन फिगर्स भी रिकॉर्ड पर हैं, बट सामने वो रेड सी पाथ की टेंशन भी हो रही है। बताएं अब 2 हफ्ते की ऊंचाई के आसपास कच्चे तेल की आगे की राह कैसे रह सकती है? गुड मॉर्निंग। देखिए, हमने देखा कि कल क्रूड में इन्वेंट्री इंक्रीज होकर आई है। यूएस के स्टॉक्स काफी बड़े हैं। हालांकि कहीं ना कहीं जो जियोपॉलिटिकल टेंशन है वो भी बढ़ती हुई दिखाई दी है, मगर जिस तरीके से स्टॉक्स बढ़े हैं हमें लगता है कि भाव थोड़े से सपोर्ट में एक रेजिस्टेंस लेते हुए दिखाई देंगे। हमें लगता है कि यहाँ पे सेल ऑन राइज का मार्केट होना चाहिए। अगर हम स्ट्रेटेजी वाइज देखें तो करीबन 6250 के आसपास बिकवाली देखना चाहिए। हमें लगता है कि मार्केट थोड़ा नीचे की तरफ करीबन 6050 तक आ सकता है। और ऑलरेडी हम देखें तो इंटरनेशनल मार्केट में भी $80 के आसपास मार्केट एक रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। तो स्टॉक प्राइस बढ़ने की वजह से, इन्वेंट्री बढ़ने की वजह से भावों में हायर लेवल पे कुछ बिकवाली देखने को मिल सकती है। ओके, गोल्ड पे क्या करना चाहिए सर? देखिए, गोल्ड में हम 3-4 दिनों से काफी रेंज में मोमेंटम देख रहे हैं और हमें लगता है कि गोल्ड अभी एक रेंज में ही रहेगा। इंटरनेशनली भी देखे तो कोई ज्यादा मूवमेंट देखने को नहीं मिला है। तो हमें लगता है कि नीचे में 62,200 ऊपर में करीबन 62,600 ये रेंज रहेगी जिसमें गोल्ड मूव कर सकता है। हालांकि यूएस के अंदर देखेंगे तो फेस्टिवल सीजन की वजह से छुट्टियां हम आगे आते हुए देखेंगे, तो ज्यादा बड़ा मूवमेंट एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं। हमें लगता है कि 62,200 से लेकर 62,600 के बीच मार्केट मूव कर सकता है। तो इसी रेंज में ट्रेड प्ले कर सकते हैं। ओके, कॉपर और एल्यूमिनियम में कुछ बड़ी मूव्स आ रही हैं रिसेंटली, यहाँ पर कोई ट्रेड दिखता है? देखिए, कॉपर के अंदर अच्छा खासा मोमेंटम हमने आते हुए देखा था। कल भी हमने अच्छी खासी रैली कॉपर में देखी। हमने पिछले एक हफ्ते से अच्छी रैली देख रहे हैं। तो कॉपर में हमें लगता है कि बाय कॉल देखने को मिल सकता है। तो करीबन 720 के आसपास के स्तर मिले तो खरीदारी करें। 715 का स्टॉप लॉस लगाए। टारगेट करीबन 727 तक देखने को मिल सकता है। तो कॉपर में बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी बना सकते हैं। ओके, तो कॉपर में बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी बनाकर चलिए। बहुत बहुत शुक्रिया मेहुल जी, बहुत बहुत शुक्रिया अनुज जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी स्ट्रैटेजी भी शेयर करने के लिए। रखिए नजर कॉपर पर, गोल्ड पर और साथ ही कच्चे तेल पर। रखिए नजर आज कुछ दिग्गज ब्रोकरेज रिपोर्ट्स पर भी FIR में। रैलिस इंडिया, इस पर आई है रिपोर्ट HSBC की तरफ से। इन्होंने स्टॉक को डाउनग्रेड कर दिया है और टारगेट 195 का दिया है। कल करीब 240 के आसपास क्लोज हुआ था, तो वहां से अच्छी खासी गिरावट, करीब 20% नीचे का आपके लिए टारगेट निकल कर आ रहा है। रैलिस इंडिया पर डाउनग्रेड है और 195 का टारगेट होगा इस पर। आइए, हैप्पी फोर्जिंग्स, इसका IPO का आज है आखिरी दिन। आपको याद होगा हर IPO पर जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी की राय आती है और स्पेशली इस IPO पर सर का क्या कहना है, एक बार ये सुन लेते हैं। पहले आपको हैप्पी वाली बातें बता देता हूं, यानी कि पॉजिटिव्स एक के बाद एक ढेर सारे हैं। यस सर। सबसे पहले एक्सपीरियंस प्रमोटर है इस बिजनेस में, सेकंड जनरेशन है। कंपनी की एक खास बात है, हर वक्त कंपनी का छोटा कोई कैपेक्स चलता रहता है, यानी कि अपनी कैपेसिटी बढ़ाते रहते हैं ताकि बिजनेस की ग्रोथ आती रहे। तीसरी चीज, अब तक की फाइनेंशियल ग्रोथ देखिए बहुत ही गजब की रही, बहुत इंटरेस्टिंग है। जो मेरे पास नंबर है, टॉप लाइन ग्रोथ 43% की सालाना दर से बढ़ रही है, मुनाफा 56%, मतलब गजब है भाई। और मार्जिन, अच्छे खासे मार्जिन पर बिजनेस करते हैं, इंडस्ट्री में हाईएस्ट लेवल पर मार्जिन पे काम कर रहे हैं। तो अपने दम पर बिजनेस करने की जो होती है ना, वो ताकत वो मार्जिन से दिखती है। इसके अलावा अभी तक का ट्रैक रिकॉर्ड तो बढ़िया है ये, लिस्टेड पीयर्स के मुकाबले में भी। एक और इंटरेस्टिंग चीज जो है वो है वैल्यूशंस को लेकर। वैल्यूशंस, अभी के वैल्यूशंस आप देखेंगे तब भी आपको दूसरे लिस्टेड पीयर के मुकाबले में आपको अच्छे नजर आएंगे। नेगेटिव साइड पर एक ही चीज़ है, थोड़ी सी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट इनकी ज़्यादा रहती है, तो वो जरूर उसके लिए उनको पैसे की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन इसमें मेरी राय पैसा लगाने की नहीं है। नहीं है? नहीं है। ऐसा क्यों? डोंट अप्लाई, मस्ट अप्लाई जरूर से लगाए। हाँ, मस्ट, बोल्ड लेटर में मस्ट अप्लाई। बड़े लिस्टिंग है, बड़े लिस्टिंग डे 1 और 3 साल दोनों के लिए। आइनॉक्स के बाद ये एक और IPO, और अभी जितने IPO खुले हुए ना उसमें सबसे बढ़िया मुझे ये लगा, द बेस्ट बेस्ट। ये। ठीक है।
जितने आईपीओ खुले हुए हैं उसमें से सबसे बढ़िया यही है, मस्ट अप्लाई है। आज आखिरी दिन है, मौके का पूरा फायदा उठाइए और अगर आप चाहें तो इसमें जरूर अप्लाई करें। यह है अनिल जी की राय। फिलहाल पावर ब्रेकफास्ट में बस इतना ही। हल्की नरमी आपको जरूर स्क्रीन पर दिख रही है। देखते हैं आज कैसा रहेगा सेशन।